खसकियारा टनल में जिंदगी की जद्दोजहद चल रही है और कोशिश ये है कि वहाँ जो 40 मजदूर फंसे हैं उनको निकाला जाए। तमाम जो प्रशासनिक अमला है या फिर सेना के लोग हैं वो अपनी कवायद जारी रखे हुए हैं, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो उठ रहा है जो लोग अंदर हैं उनकी मनोस्थिति क्या है, वो किस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे होंगे या कैसे अपने आप को वो एकत्रित करके आगे बढ़ रहे होंगे। ये सारी चीज़ें हैं और हमारे साथ देहरादून के नहीं उत्तराखंड के बड़े साइकोलॉजिस्ट मुकुल जी हैं, डॉक्टर मुकुल साहब। मुकुल साहब, अगर हम बात करें परिस्थितियों की, जो अंदर परिस्थितियां हैं वो कितनी चुनौतीपूर्ण होंगी? देखिए, बहुत दुखद है कि हमारे 40 लोग अंदर हैं और 5 दिन से वो अंधेरे के अंदर हैं। अच्छी बात ये है कि पानी पहुंच पा रहा है और वो लोग जीवित हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है, जो ब्रेन है, सोच पा रहा होगा कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, मेरे परिवार की क्या पोजीशन होगी, तो बहुत सारा स्ट्रेस उनके होगा ही होगा और डिप्रेशन में होने की भी आशंका है कि डिप्रेशन होगा। वहाँ से निकलने के बाद मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि आधे लोगों को डिसऑर्डर होने की संभावना है कि हम किस तरीके से वहाँ से बच के आ पाए हैं। और उनके परिवार जो कि डिपेंड रहे हैं उन लोग के ऊपर, वो परिवार की हालत भी बहुत ख़राब होगी कि हमारा मुखिया या हमारे घर का एक सदस्य वापस लौट के आएगा कि नहीं आएगा। तो संभवतः डिप्रेशन होने की पूर्णतः संभावना है। आज पांचवा दिन है और इस 5 दिनों में अपने आप को बचाए रखने की जो जद्दोजहद है, जो कोशिशें चल रही हैं वो इतर हैं, लेकिन अगर हम उनकी आपस की बात करें, जो 40 लोग अंदर मौजूद हैं उनकी मनोस्थिति क्या होगी, कैसे वो लोग एक दूसरे को इस बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति में ढाढ़स बता सकते हैं कि नहीं हम निकलेंगे यहाँ से, वहाँ पे जो अपना एक साइकोलॉजिकल एक स्ट्रेंथ है उसको किस तरह से बनाए रखा जा सकता है? देखिए, 5 दिन तो बहुत बड़ी बात है। हम 5 घंटे भी किसी कमरे में बंद हो जाएँ तो हम नहीं बैठ सकते, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है और ब्रेन के फंक्शंस प्रॉपर काम नहीं कर पाते। लेकिन 40 लोग एक साथ में हैं, तो संभवतः ये देखने को मिलेगा कि वो सब लोग आपस में दूसरे को मोटिवेट कर रहे होंगे कि नहीं, सरकार, शासन, प्रशासन लगातार हमारे लिए कुछ काम कर रहे हैं, हम जिंदा हैं, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है और हम दूसरे को मोटिवेट करके एक दिन यहाँ से बाहर निकलेंगे। जो ये दिन बीत रहे हैं, क्या ये माना जाए जैसे जैसे दिन और बीतेंगे वैसे सबका प्रयास है कि उनको जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए? क्या अगर ये दिन कुछ और आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे जो चैलेंजेस हैं उनके लिए बढ़ जाएंगे जो अंदर हैं? बिल्कुल, 100% अगर ये और समय आगे जाएगा, जितना समय आगे जाएगा, ये उनके लिए डिसऑर्डर होने की संभावना है। उनका जो फंक्शन है ब्रेन का, जो थॉट प्रोसेस है, जो सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, स्पिनल माइंड है, वो उसमें फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगा। वो बेहोश हो सकते हैं, वो चिल्ला सकते हैं, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो परेशान कर सकते हैं अपने आप को, दूसरे को कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं। ये 5 दिन ही अपने आप में लंबा समय है। जैसे ही आगे जाएँगे, आपको और समस्याएँ सामने हमें फेस करने को मिलेंगी। समस्या फेस करनी पड़ी। जब शुरू में हमने आपसे बात की तो आपने कहा कि बाहर निकलने के बाद भी चैलेंजेस जो रहेंगे तो उनके सामने किस तरह के डिसऑर्डर आ सकते हैं और किस तरह उनको दूर किया जा सकता है? क्या एक साइकोलॉजिस्ट की भी मदद लेने की ज़रूरत पड़ सकती है सरकार को? देखिए, उनको निकलने के बाद सरकार को चाहिए कि वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, मनोवैज्ञानिक को उनको दिखाएं, उनको मोटिवेट करें। जब बाहर निकलेंगे तो मेरे अनुभव से, 20-22 साल के अनुभव से, एंजाइटी डिसऑर्डर ज़रूर आएगा, डर का माहौल होगा। मौत के मुंह से बाहर निकले हैं वो 40 लोग, तो उनको संभवतः ज़रूर दिखाना चाहिए साइकोलॉजिस्ट को और कुछ सेशंस की ज़रूरत पड़ेगी कि उनको मोटिवेट कर पाएँ कि आप वापस आ गए हैं और वापस से मुख्य धारा में उनको जोड़ने का साइकोलॉजिस्ट प्रयास करेंगे। साइकोलॉजिस्ट प्रयास करें। निश्चित तौर पे फिलहाल जो हालात हैं वो चुनौतीपूर्ण हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि पहले उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाए, उसके बाद जो बेहतर ट्रीटमेंट हो सकता है, मेडिकली अगर हम बात करें या फिर साइकोलॉजिकली, इन दोनों ट्रीटमेंट की उनको ज़रूरत पड़ेगी और इसी की जो संभावना है वो साइकोलॉजिस्ट भी जता रहे हैं। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ मयंक राय, देहरादून।